नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम बात करेंगे काठगढ़ महादेव मंदिर में शिवलिंग का स्वयंभू रूप में प्रकट होना। इस मंदिर में शिवजी का विशाल लिंग है। ये शिवलिंग दो भागों में विभाजित है। एक भाग को मां पार्वती व दूसरे भाग को भगवान शिव के रूप में माना जाता है। इस स्थान की ये विशेषता है कि इन दो भागों के बीच का अंतर ग्रहों व नक्षत्रों के अनुरूप घटता बढ़ता है। शायद यही विशेषता आदिकाल से ही चली आ रही है या आज के युग को अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए भगवान ने ऐसी विशेषता अपनाई हो। इस मंदिर का इतिहास दंत कथाओं व किंवदंतियों के अनुसार पुराणों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि शिव पुराण में वर्णित कथा अनुसार श्री ब्रह्मा जी व विष्णु जी का आपस में बड़प्पन के बारे में युद्ध हुआ तो दोनों एक दूसरे पर भयानक अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तब भगवान शिव शंकर आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा एवं विष्णु का युद्ध देखने लगे। दोनों एक दूसरे के वध की इच्छा से महेश्वर और पशुपात अस्त्र का प्रयोग करने में प्रयासरत थे, क्योंकि इनके प्रयोग होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता। इस महाप्रलय रूप को देखकर भगवान शंकर जी से रहा न गया। उनका युद्ध शांत करने के लिए भगवान शंकर महाअग्नितुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए। इस महाअग्नि के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्र स्वयं शांत हो गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में कहने लगे कि ये अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु जी शुक्र का रूप धारण उस स्तंभ का मूल देखने के लिए पाताल की ओर चले गए तथा ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु जब बहुत समयोपरांत भी स्तंभ का मूल का पता न चला तो वापस चले आए। उधर ब्रह्मा जी आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु जी के पास आए तथा झूठा विश्वास दिलाया कि स्तंभ का शीर्ष मैं देख आया हूँ, जिसके ऊपर केतकी का फूल था। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर आशुतोष भगवान शंकर भोले भंडारी महादेव को साक्षात प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु जी इस महानता से शिव महादेव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, तुम बड़े सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा तथा विष्णु जी के मध्य हुए युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव को महाअग्नितुल्य स्तंभ के रूप में प्रकट होना पड़ा। यही काठगढ़ महादेव विराजमान शिवलिंग जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने उस महान दिव्य स्तंभ की कथा सुनी जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। दोनों देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और तीनों लोग विनाश के कगार पर पहुंच गए थे। तभी भगवान शिव एक विराट अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। न उनका आदि था न अंत, चारों ओर केवल तेज, केवल शक्ति और केवल शिव का ही स्वरूप था। भगवान विष्णु ने सत्य का मार्ग चुना और महादेव के चरणों में प्रणाम किया। वही ब्रह्मा जी के छल को भी महादेव ने तुरंत पहचान लिया और उसी दिव्य क्षण में काठगढ़ का ये पवित्र शिवलिंग, जो शिव और माता पार्वती के रूप में दो भागों में विभाजित दिखाई देता है, स्वयंभू रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ। प्रिय भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है।
सत्य की सदैव विजय होती है, अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं और सदा हमारे साथ हैं। जैसा कि एक कवि ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो आइए इस पावन धाम के दर्शन करें, अपने मन को निर्मल बनाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय काठगढ़ महादेव। ओम नमः शिवाय।